आज मार्केट गैप अप के साथ खुला। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप के साथ खुला और फिर ये कल के हाई के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से लगभग 200 पॉइंट्स का एक तेज मोमेंटम हमने मार्केट में आते हुए देखा। 12 बजे के आसपास 25,300 का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ पे एक रिवर्सल देखा, क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आई और उसके बाद इस गेन्स को टोटल गवा दिया। दिन के लो के पास प्राइस क्लोज हो गया। सेल ऑफ इतना इंटेंस था कि लगभग टॉप से लेके बॉटम के बीच में अगर आप कैलकुलेट करो तो लगभग 300 पॉइंट्स का एक बड़ा मैसिव फॉल आप देख सकते हो। 326 पॉइंट्स का एक मैसिव फॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम मार्केट ने आज एक्सपीरियंस किया। तो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कल 25 जून है, तो कल मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इसमें 25,120 और 24,99 का है। 2499 का इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ दूसरा सपोर्ट, इन दोनों को मैं जोड़ा हूँ तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना है। तो इसीलिए 24,999 अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन हो जाए तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। 25,120 इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ में यहाँ पे बॉटम बना है और कल का जो क्लोजिंग लेवल था अराउंड, वो दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो कॉन्फ्रेंस बनता है 25,120 का। सो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर 25,120 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं मार्केट में बुलिश हो जाऊंगा। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली मार्केट ओवरनाइट बुलिश इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अर्ली मॉर्निंग अनाउंस कर दिया उनके ट्रुथ सोशल जो उनका चैनल है उसके अंदर कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है और दोनों कंट्रीज को उसने कंग्रेचुलेट किए। इसी वजह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। लेकिन लगभग 12 बजते बजते ऐसे न्यूज ट्रिकल इन होने लगी कि ईरान की तरफ से कुछ इसराइल की ओर सीज फायर वायलेशन हुआ और मिसाइल दागे गए, जिसके वजह से फिर इसराइल ने यह अनाउंस किया कि वो जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही ये न्यूज आया लगभग 25,300 के लेवल पे मार्केट 12 बजे के आसपास था और ऐसे न्यूज आने के बाद एक बड़ा फॉल है। फॉल इतना इंटेंस था कि टॉप से बॉटम तक लगभग 300 पॉइंट का एक फॉल हमने आते हुए देखा और मार्केट दिन के लो के पास प्राइस क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, कल किस प्रकार से मार्केट कामकाज कर सकता है इस पे हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। एक तो फ्लैट ओपन होगा मार्केट, फ्लैट यानी 25,120 और 24,999 के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है तो मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है। या फिर अगर फ्लैट अगर गैप अप के साथ ओपन होता है या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। सो सबसे बेस्ट सिनारियो बुलिश का अगर मैं कल के लिए एंटिसिपेट करूं तो लगभग ये सेंटर में अगर प्राइस ओपन हो जाता है 25,120 और 24,999 के आसपास अगर ओपन होता है फ्लैट और इस प्रकार से 25,120 को अगर प्राइस ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,241, 25,317 और 25,438 का लेवल्स मैं एंटिसिपेट कर सकता हूं कल के लिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और बेरिश हो जाता है, बेरिश यानी ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक और सस्टेन कर देता है और फर्स्ट लेवल जो है 24,999 को अगर प्राइस ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं तुरंत बेरिश हो जाऊंगा। पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,923, सेकंड टारगेट होगा 24,802 और थर्ड टारगेट होगा 24,605। तो ये रहा फ्लैट अगर ओपन होता है। बेस्ट सिनारियो है बुलिश और बेरिश मोमेंटम के लिए हमें इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर इस प्रकार से मार्केट बुलिश या बेरिश हो जाता है फ्लैट ओपन होने के बाद। लेट्स से अगर गैप अप ओपन होता है तो अप्रोक्सीमेटली 25 टू 41 के नीचे अगर प्राइस ओपन होता है कल और अगर 25 टू 41 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,317, सेकंड टारगेट होगा 25,438 और थर्ड टारगेट हो सकता है मेरा 25,559। मैं 25,241 ब्रेक होते ही कॉल के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो गया सेम सिनारियो, लेकिन बुलिश ने बेरिश हो गया। बेरिश इन द सेंस के 25,120 को इस पर्टिकुलर लेवल को प्राइस ब्रेक और सस्टेन करके नीचे जाए तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,999 और ये ब्रेक होते 24,923, 24,802। अगर गैप अप ओपन होने के बाद 25,120 को ब्रेक करता है मैं तुरंत पुट के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। ये हो गया गैप अप के सिनारियो में। अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से 24,999 और 24,923 के आसपास ओपन होता है और अगर फ्लैट और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है 24,999 को ब्रेक करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,120, सेकंड टारगेट 24,241 और थर्ड टारगेट 25,317 का हो सकता है। जैसे ही प्राइस 24,999 को ब्रेक और सस्टेन करे मैं कॉल के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और 24,923 को ब्रेक कर देता है, बेरिश हो जाता है, तो मैं शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,802 और 24,605। मैं पुट के पोजीशन में एंट्री लूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए बुलिश, बेरिश और फ्लैट साइडवेज अगर ओपन होता है तो किस प्रकार से मार्केट में कामकाज हो सकता है।
इन लेवल्स को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट रेलेवेंट लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इस प्रकार से मार्केट ये लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन सब चीजों का काफी आपको महत्व रखना पड़ेगा। सबसे पहले है कि स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस अगर ब्रीच हो जाए तो आपको तुरंत एग्जिट करना है, ना सोचना है, मेंटल स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको पहले ही सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और अगर वो एग्जिट हो जाए तो आप ट्रेड से एग्जिट होना ही चाहिए। दूसरी बात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका डिफाइंड होना चाहिए, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए और आपको उसको अडियर कोई भी हाल में करना चाहिए। पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हो गए तो आपके मन में अगर आया कि और एक ट्रेड ले लूं, लॉस रिकवर करूं, बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड पहले से आप डिसाइड कर लो कि आप कितना ट्रेड करोगे, मैक्सिमम 1 या 2 से ज्यादा आप दिन में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर दोनों स्टॉप लॉस हो जाए आप उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करोगे। कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड क्या करोगे, इसके लिए कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। और आपको ध्यान में रखना है, अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई ना कोई मार्केट में प्रॉफिट कर रहा है। अगर कोई ना कोई लॉस कर रहा है इसका मतलब आप जब प्रॉफिट कर रहे हो तो किसी और ने लॉस किया है। ये एक जीरो सम गेम है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर राइट हो तो कोई ना कोई मार्केट में रॉन्ग होगा, अगर आप रॉन्ग हो तो कोई ना कोई मार्केट में राइट होगा। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन होगा, साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा? जो भी आपके ख्याल में आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।